हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे साथ में इन सवालों को आप हल करिए और इसके पहले जो मैंने बाकी के प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं उनको भी एक बार आप ज़रूर सोल्व कीजिए। ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1। हमारा सवाल नंबर 1 है जिसमें हमें दिया गया है 3 ब्रैकेट 2x-1 और 5 माइनस 3x-2 और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इस 3 का गुणा कर देते हैं इसमें पहले तो ये आ जाएगा अपने पास 6x और माइनस 3 बराबर 5 और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है। तो जब ये 3x-2 से होगा गुणा होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा माइनस का 3x और माइनस का गुणा जब माइनस के 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस का 2। अब क्या करेंगे हम इसको आगे लिखेंगे 6x-3 बराबर ये हो जाएगा 5 और 2 7 माइनस 3x। अब जो माइनस का 3x है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा और 6x में प्लस होते क्या हो जाएगा 9x और इधर से जो माइनस 3 है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये साथ में ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो गया 10/9। अपने पास x का मान निकल के आ गया और ये दे रखा है हमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 10/9। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है एक संख्या का 5 गुणा 32 से 13 अधिक है तो वह संख्या बताओ। अब वो संख्या हम क्या मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो क्या है अपने पास में x है, ये हमने मान लिया x और इसका 5 गुना तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। ये क्या है 32 से 13 अधिक है तो प्लस 13 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 45 और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जब 5 से इसको भाग करेंगे तो 9। ये अपने पास वो मान निकल के आ गए, वो संख्या कितनी है 9 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? दो संख्याओं का योग 51 है तथा उनका अंतर 13 है तो संख्याओं तो बताओ उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब हमें क्या क्या दिया गया है? एक तो है संख्याओं का योग, यानी कि अगर संख्याएं x और y मानते हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये कितना है 51 है तथा उनका अंतर तो इनका अंतर क्या है x माइनस वाई, ये कितना दिया गया है 13। अब हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें से अगर हमें x का मान निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 64 और इसमें भाग कर देंगे 2 का तो अपने पास x का मान निकल के आ जाएगा कितना आ रहा है 32 और y का मान निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो वो अंतर कितना आ गया अपने पास में, ये आ रहा है अपने पास में 38 और इसको भी 2 से भाग करेंगे तो 19 इसका y का मान आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी कि हमें निकालना है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। और ये चीज़ क्या होती है आपको पता होगा x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई। x का मान कितना है 32 है और y का मान 19 है तो 32 और 19 कितना हो जाएगा अपने पास 51 गुणा x माइनस वाई कितना हो जाएगा, इस x में से y को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में 13 और हम देख रहे हैं ये चीज़ वही निकल के आ गई x प्लस वाई का मान यहाँ पे हमें दिया गया था 51 और x माइनस वाई का मान 13 दिया गया था तो इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमें पता नहीं था, हमने इसको सोल्व किया है तो अब इसको गुणा कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 663 इसका सही आंसर और ये दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर किसी ने पहले इसको सोल्व कर लिया उनके वर्गों का अंतर, ये वाली चीज़ निकाल के अगर उसने सोल्व कर ली तो वो डायरेक्ट ही कर सकता है, इतनी सारी चीज़ करने की उसको ज़रूरत नहीं थी। अब अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है अपने पास किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर
56 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताओ। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, x है, और इसमें उसी का वर्ग जोड़ते हैं तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 56। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 7x माइनस 56 बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8 और माइनस इधर माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x और प्लस का 8 बराबर 0। और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो देखेंगे हम x प्लस 8 यहाँ पर है तो एक तो क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस 8 और एक क्या आ जाएगा, ये x और माइनस का 7, x माइनस 7 बराबर 0। दोनों को बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 8 बराबर 0। तो एक मान तो यहाँ से क्या आ रहा है, x का माइनस का 8, और इसको बराबर करेंगे 0 के, x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से एक मान कितना आ रहा है, x का 7। अब वो संख्या हमने मानी है तो यहाँ पे माइनस 8 का तो ऑप्शन में है नहीं, 7 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप इतना बड़ा ना करके इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि हमें कोई संख्या है और उसमें उसी का वर्ग जोड़ना है। अब 6 है, इस 6 में इसका वर्ग जोड़ेंगे 36 तो ये कितना हो रहा है, 42। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 56 नहीं आ रहा है। 7 है, इस 7 में इसका वर्ग जोड़ेंगे 49 और ये कितना आ रहा है, 56। तो ये सही था इसका आंसर। 8 करेंगे तो 8 और प्लस 64 ये कितना आ रहा है, 72। तो ये भी नहीं होता है क्योंकि हमें 56 निकालना है, ये ज़्यादा आ रहा है। जब 8 का मान ही ज़्यादा आ रहा है तो 10 का भी ज़्यादा आएगा, और ये कितना आ रहा था, 10 प्लस 100 बराबर ये कितना आ रहा है, 110। तो ये भी नहीं था, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है अपने पास में, किसी 2 अंक की संख्या के घन में अंकों की संख्या क्या हो सकती है, ये हमें निकालना है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या लेनी है हमें। पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 10 हो गई, और इसका हमें घन करना है। इसका घन कर देंगे तो ये कितना होता है, 1000। और इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 अंक आ रहे हैं। तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सीधा सही आंसर हो जाएगा। अगर हमें और आगे देखते हैं, हम जैसे हमने 50 ले लिया, इस 50 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 1,25,000। और इसमें इकाई अंक कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इकाई अंक इसमें भी 6 आ रहे हैं। तो ये किस में दिया गया है हमें, ओनली ऑप्शन डी में। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, ये वाला सवाल भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करना है। किसी समूह में कुछ हिरण व कुछ मुर्गियां हैं। उनके सिरों की संख्या दी गई है कितनी, 15, तथा पैरों की संख्या है 50। तो समूह में हिरण की संख्या हमें बतानी है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि मान लेते हैं हमने उसमें मुर्गियां जो है उनको क्या मान लिया, x, और हिरण जो है उनको क्या मान लिया, y। अब सिर की संख्या 15 है तो मुर्गी के भी कितने सिर होंगे, 1 होंगे, ये x, एक x आ गया, और प्लस हिरण के भी कितने हैं, 1 सिर है तो इसको भी y लिख लेंगे, और ये दिया गया है कितना, 15। पैरों की संख्या है तो मुर्गी के कितने पैर हैं, 2, तो ये आ जाएगा 2x, और प्लस हिरण के कितने हैं, 4, तो इसको हम 4y लिख सकते हैं, और इसका मान कितना दिया गया है, 50। इसको और हल करते हैं, 2 से काटेंगे इनको, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 25। ये आ गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हिरण की संख्या, यानी कि हमें y का मान निकालना है। तो x की जगह हम y का मान लिख सकते हैं। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास x बराबर 15 माइनस वाई। ये आ गया अपने पास x का मान, और इस मान को हम इसमें लिख सकते हैं। जब इसमें लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x की जगह तो 15 माइनस वाई प्लस 2y, तो ये है सही,
और बराबर 25। यहाँ से सोल्व करेंगे, माइनस का y और प्लस का 2y है, तो क्या बचेगा प्लस का y बराबर ये 15 उधर जाके 25 में से माइनस होंगे तो 10, यानी कि अपने पास में y का मान आ गया कितना 10। और ये हमें निकालना था हिरण की संख्या, और हिरण हमने क्या माने थे y माने थे, तो हिरण की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ गई। अगर हमसे मुर्गियों की संख्या पूछते तो y का मान 10 है, इस y को मान को हम यहाँ पे लिख देते, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाता 15 माइनस 10 5, यानी कि 5 उसमें मुर्गियाँ हैं, तो दोनों के मान हम इनसे निकाल सकते थे। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या दिया गया है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच चलने वाली एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो। अब इस वाले सवाल के लिए अपने पास फॉर्मूला है एक, वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है, दूरी बराबर यहाँ पे आ जाएगा जो चाल दी गई है उन चालों का गुणनफल और बटे जो चाल है इन चालों का अंतर। और यहाँ क्या आ जाएगा, जो समय है अपने पास में समय का अंतर यहाँ पे आ जाएगा। अब दूरी हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा चालों का गुणनफल, यानी कि पहले चाल कितनी थी 50 थी और उसके बाद में कितनी हो गई 30 हो गई, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा 50 गुणा 30, और इनका अंतर लेना है यानी कि 50 माइनस 30, और यहाँ पे क्या लेना है समय का अंतर। अब एक चीज़ इसमें देखना है हमें, वह स्टेशन पर 10 मिनट की देरी से पहुँच रही है और अगली बार क्या हुआ 30 की गति से जाती है तो 50 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी कि दोनों बार देरी और देरी आ रहा है। अगर दोनों सेम आते हैं तो फिर क्या होता है, इनका जो समय है उसका अंतर लेते हैं हम। जैसे 50 मिनट है, इसमें से 10 मिनट माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 10, और बटे कर देंगे 60 से इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणा 30 बटे 20, और यहाँ पे है 40 बटे 60। इसको सोल्व कर लेंगे, 20 से इसको काटेंगे 2 बार, 30 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास दूरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से 50 किलोमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि अगर आपको दोनों जो समय दिया गया है वो अगर सेम है, जैसे पहली बार में देरी होती है और दूसरी बार में भी अगर देरी होती है, तो हम क्या करते हैं उनके समय का अंतर लेते हैं, यानी कि उनको माइनस करेंगे, अंतर लेंगे उनका। और अगर जैसे जल्दी आ जाता है अपने पास और दूसरी बार में भी क्या होता है जल्दी आ जाता है, तब भी हम क्या करेंगे उनका अंतर लेंगे। और अगर जैसे एक आ जाए देरी और एक आ जाए जल्दी, तो फिर हम क्या करेंगे उनके जो समय दिया गया है उनको जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे। और जैसे अगर पहली बार में जल्दी आ जाता है और दूसरी बार में देरी आ जाती है, तब भी क्या करेंगे हम उनके योग करेंगे उनका समय का। अभी इसमें क्या था अपने पास सवाल में कि पहली बार में देरी हो रहा है और दूसरी बार में भी देरी हो रहा है, तो ये वाला आ रहा था, इसलिए हमने अंतर किया है। अब अगले सवाल में देखते हैं अगले वाले सवाल में क्या है। सवाल नंबर 8 है, ये भी पिछले वाला जो फॉर्मूला है उस पर बेस है, लेकिन इसमें जो समय है वो अलग अलग है, तो देखते हैं इसको। घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाए तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा चालों का गुणनफल। पहले कितनी थी चाल 4, और फिर उसके बाद कितनी है
5 किलोमीटर, तो ये आ गया 5। और इनका अंतर 5 - 4। यहाँ पे हमें समय का अंतर लेना है, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा या प्लस होगा। पहली वाली बारी में क्या आ रहा है, देरी से, और दूसरी में क्या आ रहा है, जल्दी से। तो देरी और जल्दी दोनों अलग अलग है, यानी कि उनका समय जुड़ जाएगा। कितना, 5 मिनट यहाँ है और 4 मिनट ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 4। और ये मिनट में दिया गया है, घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पे 1 बचेगा, गुणा 9/60। 20 से इस 60 को काटेंगे 3 बार, और 3 से ये कटेगा 3 बार। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी निकल के आ गई, 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, इसको आप अब गलत नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है अपने पास, किसी परीक्षा में सही हल पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु गलत हल पर 2 अंक काटे जाते हैं। एक छात्र ने 50 प्रश्न हल करके 75 अंक प्राप्त किए, तो सही हल प्रश्नों की संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं कि इसको अनुपात वाले फॉर्मूले उससे करते हैं, मेथड से। सही और ये गलत हमने मान लिया। अगर मान लो वो सभी जो 50 प्रश्न उसने हल किए, वो अगर सभी सही करता, तो उसको कितने अंक मिलते, 3 अंक मिलते हैं एक के, तो 50 के कितने मिलते उसको, 150। तो उसके जो टोटल अंक थे उसमें प्लस 150 मिलते। और अगर वो सभी 50 प्रश्न को गलत करता, तो उसके 2 अंक काटे जाते एक प्रश्न पर। 50 पर कितने हो जाते उसके, -100 हो जाते। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो उसको ओवरऑल कितने अंक मिले हैं, 75। यहाँ पे लिख देंगे 75। अब क्या करेंगे, इस 150 में से इसको माइनस करेंगे 75 को, तो ये कितना आ जाएगा, 75। अब इस वाले में से हमने माइनस किया है इसको, अगले वाले में से क्या करेंगे, इस 75 में से माइनस करेंगे इसको। तो 75 और माइनस माइनस का 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75 और प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 175। ये आ गया अपने पास अनुपात में। और ये क्या आया है, प्रश्न की जो संख्या आई है वो निकल के आया है। इनका अनुपात निकालेंगे, 25 से काटेंगे 7 बार, अनुपात 25 से काटेंगे 3 बार, ये आ गया अपने पास 7:3। और ये प्रश्न का अनुपात निकल के आया है अपने पास। इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10 रेशो में है, अनुपात में है तो 10 रेशो। और ये बराबर कर देंगे किसके, 50 प्रश्न के। तो ये कितना हो जाएगा, 50। यहाँ से 1 रेशो का मान हम निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 5। ये अपने पास 1 रेशो का मान निकल के आ गया कितना, 5। और हमें क्या निकालना है, सही प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न कितने थे, 7 थे। एक का मान 5 आ रहा है, तो 7 का कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। यानी कि उसने 35 प्रश्न जो है सही हल किए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 35। अब अगला सवाल देखते हैं, अपना आखिरी सवाल। सवाल नंबर 10 है। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप सोल्व कीजिए और देखते हैं इसको। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं तथा 96 यात्री गाड़ी में चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं तथा 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। इस समय कुल यात्रियों की संख्या 240 हो तो प्रारंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, ये हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ इसमें ध्यान में देना है। वो क्या है कि एक तो इसमें दिया गया है 1/3, इसमें दिया गया है 1/3, ये 1/3 दिया गया है। और एक क्या दिया गया है कि दूसरे स्टेशन पर उसमें से आधे यात्री उतर जाते हैं, यानी कि इसमें 1/2 भी दिया गया है। तो भिन्न को सोल्व करने के लिए इसमें हम पहले उसमें ऐसे यात्रियों की संख्या मानेंगे जो ये हर में संख्याएं दी गई है 3 और 2, इसके गुणनफल में हो। जैसे इनका गुणनफल है 6, तो हम उसको क्या करेंगे, 6 वाली संख्या मानेंगे। देखते हैं कैसे, कि प्रारंभ में हम क्या मानेंगे, उस ट्रेन में 6x उसमें यात्री थे।
अब उसमें 6x यात्री थे, तो ये पहला जो स्टेशन आता है फर्स्ट वाला, उस पर क्या होता है, इसका 1/3 यात्री उतर जाते हैं। 6x का 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x। 2x यात्री जो है उस पर उतर जाते हैं स्टेशन पे, तो कितने बचेंगे, 6x थे उसमें से 2x उतर गए, तो कितने बचेंगे, 4x यात्री फर्स्ट स्टेशन पे बचेंगे। 4x, और क्या होता है, छिन्नवे यात्री उसमें चढ़ जाते हैं, यानी कि 4x तो थे और छिन्नवे उसमें चढ़ गए, ये हो गया 4x + 96। दूसरे स्टेशन पर क्या होता है, ये आ गया अपना सेकंड वाला स्टेशन। इस पे क्या होता है, आधे यात्री उतर जाते हैं, यानी कि जो ये वाली संख्याएं दी गई है कि अपने पास टोटल यात्री थे, इसमें से आधे उतर जाते हैं, तो कितने रह जाएंगे, 2x + 48, और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं, +12 कर देंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा, 2x + 60, ये आ गया दूसरे स्टेशन तक। और उसने बोला है कि यदि इस समय कुल यात्रियों की संख्या 240 है, तो अपने पास जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग तो कितने हैं, 2x + 60 है, और वो क्या बोल रहा है कि 240 है, तो इसको बराबर कर देंगे 240 के। यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 60, उधर माइनस होंगे तो 180, और x का मान आ गया कितना, 90। ये x का मान आ गया हम अपने पास में 90। और हमसे क्या बोला है, प्रारंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, तो हमने कितने माने थे, 6x माने थे, और x का मान 90 है अपने पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे प्रारंभ में, 6 × 90 बराबर आ गया अपने पास में 540, यानी कि प्रारंभ में 540 यात्री उसमें थे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 540। तो ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी जो पिछली वीडियो है उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें, और उन पे भी लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन आपको कैसे लगी।